गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास है। कंप्यूटर का परिचय इस प्रकार है कि आजकल कंप्यूटर रोजाना की बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला एक जाना पहचाना शब्द है। इस समय तक हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। उदाहरण के लिए हमारे बिजली तथा टेलीफोन के बिल कंप्यूटर द्वारा छापकर भेजे जाते हैं। रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों में सीटों का आरक्षण कंप्यूटर द्वारा किया जाता है और बैंकों में अधिकतर कार्य कंप्यूटर की सहायता से होने लगा है। यहाँ तक कि जब हम किसी बड़ी दुकान पर खरीदारी करने जाते हैं तो उसका बिल भी कंप्यूटर से बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कंप्यूटर गिनी चुनी जगहों पर काम में आने वाली दुर्लभ मशीन नहीं रह गया है, बल्कि स्कूटर, टेलीफोन, टीवी, मोटर कार आदि की तरह घरेलू उपयोग की वस्तु बनता जा रहा है। इसलिए लोग आजकल के युग को कंप्यूटर युग कहने लगे हैं, क्योंकि कंप्यूटर आज हर जगह अनिवार्य रूप से दिखाई देता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा की कंप्यूट क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती है या गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है। हालांकि आजकल कंप्यूटरों का जो रूप प्रचलित है और उनका जो उपयोग किया जाता है, उसमें गणना करना अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि गणितीय क्रिया करना तो उसके द्वारा किए जाने वाले बहुत से कार्यों का एक छोटा सा भाग मात्र है। लेकिन प्रारंभ में कंप्यूटर की कल्पना और विकास एक ऐसे यंत्र के रूप में किया गया था जो तेज गति से गणनाएं कर सके। बाद में इसकी विलक्षण क्षमताओं और विशेषताओं को देखकर इसका उपयोग बहुत से कार्यों में किया जाने लगा, परंतु इसका नाम कंप्यूटर ही प्रचलित एवं रूढ़ हो गया। एक आधुनिक कंप्यूटर का चित्र दिखाया गया है। हिंदी में कंप्यूटर के लिए कभी कभी संगणक शब्द का व्यवहार किया जाता है, परंतु इस पुस्तक में हम कंप्यूटर शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यह कंप्यूटर ही एक ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती है और यह आजकल बहुत रूप से प्रचलित है। आजकल कंप्यूटरों का मुख्य कार्य है दिए हुए आंकड़ों या डाटा को ग्रहण करके अपने भंडार या स्मृति में सुरक्षित रखना। स्मृति यानी मेमोरी होती है। आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने भंडार से निकालकर उचित रूप में प्रदर्शित करना या उसमें से उपयोगी जानकारी निकालना। दिए हुए डाटा को प्रदर्शित करने योग्य बनाने के लिए अथवा उसमें से उपयोगी सूचनाएं निकालने के लिए हमें उस डाटा पर कई प्रकार की क्रियाएं जैसे गणनाएं, तुलनाएं, परिवर्तन आदि करनी पड़ती है। इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप में प्रोसेसिंग कहा जाता है। अतः किसी कंप्यूटर का मुख्य कार्य दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करके उससे आउटपुट निकालना होता है। इसको नीचे चित्र में समझाया गया है, जैसे कि इनपुट प्रोसेसिंग के द्वारा आउटपुट निकालता है। इनपुट के रूप में हम कंप्यूटर को कच्चा डाटा तथा निर्देश या प्रोग्राम देते हैं और आउटपुट के रूप में उससे हमें उपयोगी सूचनाएं, रिपोर्ट, चार्ट, ग्राफ आदि प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर केवल एक जड़ मशीन है। वह अपने आप को अपनी ओर से कुछ नहीं करता। उसे कोई भी कार्य कराने के लिए उसको पूरे और सही निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर का कार्य केवल उन निर्देशों को ठीक ठीक पालन करना होता है। इनका पालन वह पूरी दक्षता और तेज़ी से करता है। यदि उसको दिए गए निर्देश सही है तो कार्य भी सही पूरा हो जाएगा, और यदि निर्देश गलत है तो कार्य भी गलत होगा या होगा ही नहीं। दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना भी एक कला है। इस कला को सीखकर आप जटिल से जटिल कार्य भी कंप्यूटर से करा सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर बिना ऑपरेटर के नहीं चलता। कंप्यूटर के विकास का इतिहास इस प्रकार के है। हालांकि आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुई है, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो रूप हम आजकल देख रहे हैं वह अचानक ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और चिंतन का फल है। जब से मनुष्य ने गिनना सीखा है, तभी से उसका यह प्रयास रहा है कि गणना करने में सहायता करने वाले यंत्रों का निर्माण किया जाए। संख्या पद्धति के प्रयोग तथा भारतीय गणितज्ञों द्वारा शून्य का आविष्कार किए जाने के बाद मानव के लिए संख्याओं का महत्व बहुत बढ़ गया था। इसलिए गणना में सहायक यंत्रों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी।
इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले गिनतारा अस्तित्व में आया और बाद में भी कई यंत्रों का निर्माण किया गया। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है। फर्स्ट है जैसे कि गिनतारा। यह सबसे पहला और सबसे सरल यंत्र है जिसका प्रयोग गणना करने में सहायता के लिए किया गया था। इसका इतिहास 5000 वर्ष से भी पुराना है और ईसा पूर्व 3500 से 3000 में चीन में इसका व्यापक उपयोग होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि गिनतारा आजकल भी अपने प्रारंभिक रूप में ही रूस, चीन, जापान, पूर्वी एशिया के देशों तथा भारत में भी कुछ स्कूलों में प्रयोग किया जाता है। गिनतारा चित्र में बताया गया है कि इस तरह लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जो कि चित्र में बताया गया है, जिसमें 8 क्षैतिज या 10 क्षैतिज जो कि हॉरिजॉन्टल छड़ें होती है। प्रत्येक छड़ में 6 दाने या मनके होते हैं जिन्हें एक अन्य लंबवत छड़ द्वारा इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक ओर 5 मनके हो तथा दूसरी ओर केवल एक मनका हो। अकेला मनका संख्या 5 को व्यक्त करता है तथा दूसरी ओर का प्रत्येक मनका संख्या 1 को व्यक्त करता है। मनकों को छड़ों पर विभाजक छड़ की ओर अथवा उससे दूर खिसका कर गणनाएं की जाती है। गिनतारे का नियमित उपयोग करने वाले व्यक्ति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डेस्क कैलकुलेटर से भी ज़्यादा शीघ्र गणनाएं कर लेते हैं। अब है ख, नेपियर बोन्स। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 में कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया था जिनकी सहायता से गुणा करने की क्रिया अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती थी। ये पट्टियाँ जानवरों की हड्डियों से बनी थी, इसलिए इन्हें नेपियर बोन्स कहा गया। चित्र में बताया गया है कि ये पट्टियाँ दिखाई गई है। ये कुल 10 आयताकार पट्टियाँ होती है जिन पर क्रमशः 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते हैं। इन पट्टियों का विवरण और उपयोग नेपियर की मृत्यु के बाद ही संसार के सामने आया था। नेपियर बोन्स इस प्रकार से काम करता था। अब है स्लाइड रूल्स। जॉन नेपियर ने सन 1617 में गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार कर लिया था। इस विधि में 2 संख्याओं का गुणनफल, भागफल, वर्गमूल आदि किसी चुनी हुई संख्या के घातांकों को जोड़कर या घटाकर निकाला जाता है। आज भी बड़ी बड़ी गणनाओं में, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सन 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ओर्ट्रेड ने स्लाइड रूल नामक ऐसी वस्तु का आविष्कार किया जो लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकती थी। इसमें 2 विशेष प्रकार के चिह्नित पट्टियाँ होती है जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इन पर चिन्ह इस प्रकार पड़े होते हैं कि किसी संख्या की शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती है। स्लाइड रूल का उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं में कई शताब्दियों तक किया जाता रहा। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटरों के अस्तित्व में आ जाने के बाद ही इनका प्रयोग बंद हुआ है। अब है पास्कल का गणना यंत्र। गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र महान फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में बनाया था। इसे पास्कल का कैलकुलेटर या पास्कल की एडिंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने और घटाने में किया जाता था। जब पास्कल केवल 18 वर्ष का था तब अपने टैक्स सुपरिटेंडेंट पिता की सहायता के लिए उसने यह यंत्र बनाया था जो कि चित्र में दिखाया गया है। यह गणना यंत्र दिखाया गया है। इस यंत्र में कहीं दांतेदार चक्र, पहिए और डायल होते थे। पास्कल का कैलकुलेटर चित्र में बताया गया है इस प्रकार था। प्रत्येक चक्र के 10 भाग होते थे और वह आपस में इस प्रकार जुड़े होते थे कि जैसे ही कोई चक्र एक बार पूरा घूम जाता था तो उसमें बाईं ओर चक्र केवल एक भाग घूमता था, जिससे हादसिल का प्रभाव उत्पन्न होता था।
दो संख्याओं का योग अथवा अंतर एक संख्या को डायल करके तथा दूसरी संख्या के बराबर चक्रों को क्रमशः घुमाकर ज्ञात किया जाता था। इस मशीन से पास्कल के पिता को गणनाएं करने में सहायता मिली। सन 1645 में इस मशीन को पेटेंट कराया गया और व्यापारिक स्तर पर उत्पादित करके बेचा गया, परंतु उसके बाद पास्कल का ध्यान गणित तथा विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में लगने लगा, इसलिए वह इस मशीन में अधिक सुधार नहीं कर सका। यह कार्य एक जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज ने किया। अब है लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। जर्मन गणितज्ञ लेबनिज ने सन 1671 में पास्कल के कैलकुलेटर में कई सुधार करके एक ऐसी जटिल मशीन का निर्माण किया जो जोड़ने तथा घटाने के साथ ही गुणा करने तथा भाग देने में भी समर्थ थी। इस यंत्र से गणनाएं करने की गति बहुत तेज हो गई। इस मशीन का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया गया। अभी भी अनेक स्थानों पर इससे मिलती जुलती मशीनों का उपयोग किया जाता है। यही था लेबनिज का कैलकुलेटर। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।